नमस्ते। वेलकम बनारस सी बाबू क्लब ई में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले हैं? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अकेला होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे घातक शक्ति कैसे बन सकती है। अकेले 100 के बराबर बनना कोई कल्पना नहीं है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ दियाच कर एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां भीड़ डच मायने नहीं रखती। आज हम उन 14 खतरनाक बातों को गहराई से समझेंगे। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। महान साम्राज्यों की नींव उन लोगों ने रखी जिन्होंने अकेले खड्डीढे होने का साहस किया। उन्होंने भीड़देच का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही एक रास्ता बनाया। एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट वो है जो हार को नहीं जानता, जो हर मुश्किल को एक अवसर में बदल देता है। यह सफर लंबा है, करीब 13 मिनट का, लेकिन ये आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 13 मिनट हो सकते हैं। पहला नियम, हालातों को दोष देना बंद करो। जब हम दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। हम खुद को एक शिकार बना लेते हैं। एक योद्धा जानता है कि लहरें उसके बस में नहीं हैं, लेकिन पाल को कैसे मोड़ना है, यह पूरी तरह उसके हाथ में है। जिम्मेदारी लेना ही आपकी पहली जीत है। जब आप दोष देना छोड़ देते हैं, तो आप कमान संभालते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। स्वीकार्यता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को पसीने में बदलना जानता है, वही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। दोष देना कमजोरों का काम है। दूसरा नियम, पछतावे से बेहतर रिस्क लेना है। डर सबको लगता है, लेकिन अनस्टॉपेबल व्यक्ति उस डर के बावजूद आगे बढ़ता है। सुरक्षित खेलना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि इसमें आप कभी बड्ढे नहीं होते। रिस्क लेने का मतलब पागलपन नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना है। अगर आप रिस्क नहीं लेते, तो आप उस कश्ती की तरह हैं जो बंदरगाह पर खड्डी है। सुरक्षित तो है, पर समुद्र को जीतने के लिए नहीं बनी। हारने का डर जीत की खुशी से बड़ा नहीं होना चाहिए। जीत गए तो इतिहास रचोगे, और हार गए तो वो सबक सीखोगे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। रिस्क लेना ही जीवित होने का प्रमाण है। आगे बढ़ें। तीसरा नियम, रणनीतिक चुप्पी। शोर मचाने वाले लोग अक्सर अंदर से खाली होते हैं। असली ताकत खामोश होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं तो आप दुनिया को समझते हैं। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वो हकीकत न बन जाए। जब आप चिल्लाकर अपने लक्ष्य बताते हैं, तो आप अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। चुप्पी को अपना ढाल और अपनी योजना को अपनी तलवार बनाइए। गहराई हमेशा शांत होती है। अपनी ऊर्जा को संचित करें। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। दुनिया को आपके परिणाम से हैरान होने दें, आपकी तैयारी की आवाज से नहीं। खामोशी में ही क्रांति पलती है। चौथा नियम, दर्द को अपना गुरु बनाओ। जिसे दुनिया तकलीफ समझती है, उसे आप अपनी ट्रेनिंग समझें। दर्द आपको बताता है कि आप अभी भी जीवित हैं और आपके भीतर सुधार की गुंजाइश है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही मुश्किलें आपके चरित्र को निखारती हैं। जो दर्द आज आपको तोड़ेच रहा है, वही कल आपके साम्राज्य की नींव बनेगा। आराम को त्यागें, क्योंकि विकास केवल संघर्ष के क्षेत्र में होता है। अपने आंसुओं को व्यर्थ न जाने दें, उन्हें अपने संकल्प की आग में बदलें। जब आप दर्द को सहना सीख जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी डर आपको रोक नहीं सकता। आप अजेय हो जाते हैं। दर्द को अपना साथी बनाइए। पांचवां नियम, लोग क्या कहेंगे। इस सामाजिक जहर को खत्म करें। यह वो अदृश्य जंजीर है जो शेरों को भी पालतू बना देती है। सफलता के रास्ते में भीड़ की राय सबसे बड़ा भटकाव है। लोग तब भी हंसेंगे जब आप कोशिश करेंगे, और तब भी जलेंगे जब आप जीतेंगे।
तो उनकी परवाह क्यों? आपकी मंजिल आपकी है और उस पर चलने का साहस भी केवल आपका होना चाहिए। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, अकेला खद्दा होना साहस की बात है। उन लोगों की राय की कोई वैल्यू नहीं है जो आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं थे। अपने कानों को आलोचना के लिए बंद और अपने मन को लक्ष्य के लिए खुला रखें। दुनिया का काम है बातें बनाना, आपका काम है इतिहास बनाना। अनसुना करना सीखें। छठा नियम, कंसिस्टेंसी ही असली टैलेंट है। एक दिन की मेहनत से कोई महान नहीं बनता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें एक दिन महागाठा बन जाती हैं। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको अंत तक ले जाएगा। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तब कंसिस्टेंसी ही आपको आगे बढ़ाती है। चाहे मन हो या न हो, चाहे बारिश हो या धूप, अपना काम करना ही योद्धा का धर्म है। निरंतरता वह शक्ति है जो बड्डे से बड्डे पहाड़ को भी झुका देती है। जल्दबाजी मत कीजिए, बस रुकिए मत। कंसिस्टेंसी का मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर हाल में निभाते हैं। जिस दिन आप रुकना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप जीतना शुरू कर देते हैं। हर दिन एक जीत। सातवां नियम, पूर्ण मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी। आप आज जहां भी हैं, वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है। जब आप यह मान लेते हैं, तो इसे बदलने की 100% शक्ति भी आपके पास आ जाती है। बहाने बनाना कमजोरों का कवच है। अपनी किस्मत की कमान किसी और को मत दो। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को आईने में देखकर अपनी कमियों को स्वीकार करना ही असली बहादुरी है। अपनी हार के जिम्मेदार खुद बनिए, तभी जीत के मालिक भी आप होंगे। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर वॉरियर माइंडसेट में कदम रखते हैं। आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। शिकायतें बंद करें और अपनी दुनिया का निर्माण खुद करें। जिम्मेदारी ही शक्ति है। आठवां नियम, अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ दो। मैं नहीं कर सकता, यह शब्द केवल एक मानसिक भ्रम है। बाधाएं आपके रास्ते में नहीं, आपके विचारों में हैं। इंसान की क्षमता अनंत है, बस उसे जगाने की देर है। अगर दुनिया मान लेती कि उड़ना नामुमकिन है, तो आज हमारे पास हवाई जहाज नहीं होते। अपनी सोच को बड़ा करें। जो आज असंभव लगता है, वो केवल इसलिए है क्योंकि अभी तक किसी ने उसे करने का संकल्प नहीं लिया है। वो किसी आप हो सकते हैं। अपनी सीमाओं को मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। अपनी मुश्किलों को बताओ कि तुम्हारा इरादा कितना बद्धा है। जहां लोग हार मान लेते हैं, एक अनस्टॉपेबल व्यक्ति वहीं से अपना नया सफर शुरू करता है। सीमाओं को जला दीजिए। नवां नियम, अपनी सुबह पर राज्य करो। सुबह की पहली जीत आपके बिस्तर में होती है। जब आप स्नूज बटन को हराकर उठते हैं, तो आप अपने दिन का पहला युद्ध जीत लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की शांति में ही सफलता का बीज पनपता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आपकी मेहनत आपको भिड्डस से कई कदम आगे खद्दा कर देती है। अपनी सुबह को अनुशासन और ऊर्जा से भर दें। जल्दी उठना केवल वक्त बचाना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत करना है। सुबह की शांति आपकी शक्ति है। हर नई सुबह आपके लिए एक नया अवसर है। जो अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। आलस को अपनी प्रगति का दुश्मन न बनने दें। जागिए, संकल्प कीजिए और अपने दिन को अपनी मुट्ठी में लीजिए। 10वां नियम, अपनी उपलब्धता कम करो। जो हर जगह आसानी से मिल जाता है, उसकी कद्र कम हो जाती है। अपनी वैल्यू बढ़ाना आपका अपना काम है। हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहना आपकी वैल्यू को गिराता है। दुर्लभ बनिए। अपने समय की रक्षा किसी खजाने की तरह करें। हर फालतू निमंत्रण को हां कहना बंद करें। जब आप अपने समय की कद्र करते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देती है। अपने सामाजिक दायरे को छोटा और अपने लक्ष्य को बढ़ा रखिए। कद्र मांगिए नहीं, कमाइए।
रहस्यमयी और थोड़े अगम्य बनिए। लोगों को आपके बारे में सब कुछ जानने की इजाजत न दें। अपनी गरिमा को अपना सबसे बड़ा गहना बनाइए। जब आप कम उपलब्ध होते हैं तो आपके शब्दों और आपकी मौजूदगी का वजन बढ़ जाता है। अपनी विशिष्टता बनाए रखें। दुर्लभता ही शक्ति है। 11वां नियम, परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्यार करो। अगर आप रास्ते का आनंद लेना सीख जाते हैं तो मंजिल का मिलना केवल एक औपचारिकता रह जाती है। फल की चिंता आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। अपने कर्म में डूब जाइए। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हर दिन की गई सही मेहनत का संचय है। अपने काम को इतनी बारीकी और शिद्दत से करें कि काम खुद अपनी कहानी कहे। अनस्टॉपेबल लोग अपने सिस्टम और अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं, नतीजे तो अपने आप आते हैं। ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है। धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा करें। जब आप बीज बोते हैं तो उसे पेड़ीएच बनने में वक्त लगता है। उस वक्त का आनंद लें। मेहनत ही आपकी असली पूंजी है। इसे पूरे दिल से कीजिए। प्रक्रिया ही जीत है। 12वां नियम, केवल खुद से तुलना करो। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकना एक मानसिक बीमारी है। आपकी रेस केवल उस इंसान से है जो आप कल थे। हर किसी का सफर अलग है। अपनी गति को पहचानें। गुलाब और चमेली कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। वे दोनों अपनी जगह खूबसूरत हैं। वैसे ही आप भी एक अद्वितीय रचना हैं। अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में लगाइए। आपकी तुलना ही आपकी शक्ति को सोख लेती है। अपनी प्रगति देखें। हर दिन 1% बेहतर बनना ही असली व्यक्तिगत विजय है। साल के अंत में आप एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली अवतार में होंगे। दुनिया को छोड़िए, बस कल वाले खुद को हराने का संकल्प लीजिए। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। आप ही अपने असली प्रतिद्वंद्वी हैं। 13वां नियम, अतीत के कैदी मत बनो। जो हो चुका है उसे दुनिया का कोई भी बल नहीं बदल सकता। पुराने दुखों और गलतियों को बोझ बनाकर ढोना बंद करें। बीता हुआ कल एक राख है, आने वाला कल एक चमकती आग। आज को जिए। गलतियां सबक होती हैं, सजा नहीं। अपनी पुरानी हार को एक सीढ़ी बनाइए और उस पर चढ़कर भविष्य की ओर बढ़ें। अतीत में जीने वाले लोग कभी भी वर्तमान के अवसरों को नहीं देख पाते। अपनी नजरें हमेशा सामने रखिए। नया दिन एक नई शुरुआत का वादा लेकर आता है। मुक्त हो जाइए। हर सांस एक नया मौका है। अपने अतीत की काली परछाइयों को अपने भविष्य के उजालों पर हावी न होने दें। आप अपनी पुरानी गलतियों से परिभाषित नहीं होते, बल्कि आज आप क्या कर रहे हैं उससे आपकी पहचान बनती है। अपनी नई कहानी आज से ही लिखना शुरू करें। अतीत खत्म, भविष्य आपका है। 14वां और अंतिम नियम, हमेशा एक जिज्ञासु छात्र बने रहो। जिस दिन आपने सोचा कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आपकी प्रगति का अंत हो जाएगा। ज्ञान का सागर अनंत है। हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखिए। विनम्रता ही असली बुद्धिमत्ता है। हर इंसान और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करे। एक अनस्टॉपेबल दिमाग कभी भी सीखना बंद नहीं करता। ज्ञान ही वो हथियार है जो समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि और पैना होता जाता है। पढ़िए, सुनिए और महसूस कीजिए। दुनिया आपकी गुरु है। सच्ची शक्ति ज्ञान में छिपी है। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही अधिक आप खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। सीखना ही जीतना है। अपने भीतर के उस छात्र को हमेशा जीवित रखें जो सवाल पूछता है। ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। यही अनस्टॉपेबल होने का रहस्य है। हमेशा सीखते रहें। ये 14 बातें केवल शब्द नहीं हैं। ये एक नया जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। जब आप इन्हें अपनी रगों में उतारेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक सोता हुआ शेर जाग रहा है। अब आप अकेले नहीं हैं। अकेले 100 के बराबर बनना एक चुनाव है।
यह चुनाव है अपनी कमियों को छोड़ डालकर अपनी शक्तियों को अपनाने का। यह चुनाव है भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने का। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और मुश्किलें आपको तोड़ने आएंगी। लेकिन याद रखिए, ये सब केवल आपकी परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आप अपनी मंजिल के लिए कितने पागल हैं। हार मत मानिए, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप और अधिक अनुभव के साथ खड़ी डीढ़े होते हैं। आपकी ताकत आपकी बाहों में नहीं, आपके संकल्प में है। अपने संकल्प को हिमालय की तरह अडिग बनाइए। आप रुकने के लिए नहीं पैदा हुए, अपनी आंतरिक आवाज को पहचानें। वो आवाज जो आपसे कहती है कि आप महानता के लिए बने हैं। उस आवाज को दुनिया के शोर में खोने न दें। एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह नजर रखिए। सफलता आपसे बस कुछ कदम दूर है। जीत की मिठास वही जानता है जिसने संघर्ष की कड़ी डीडे वाहट को पिया हो। जब आप सफल होंगे तो वो लोग भी आपकी कद्र करेंगे जो आज आपका विरोध कर रहे हैं। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। अपनी मेहनत का डंका बजने दीजिए, जीत का स्वाद चखिए। मनोवैज्ञानिक रूप से आपका दिमाग वही सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को एक विजेता बताएंगे तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाएगा। अपनी सेल्फ टॉक को मजबूत बनाइए। आदत ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। 21 दिन का नियम याद रखिए। किसी भी काम को 21 दिन तक लगातार करने से वो आपकी आदत बन जाती है। अपनी आदतों को अपना गुलाम बनाइए, वरना वो आपको अपना गुलाम बना लेंगी। अनुशासन ही आजादी है। एकाग्रता वह सुपर पावर है जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ है। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करें। जब आप एक ही बिंदु पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं तो आप लोहे को भी काट सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे एक जगह केंद्रित करें। एकाग्रता ही भगवान है। रेजिलियंस का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में वापस खड़े होने की क्षमता। जैसे एक रबर बैंड खींचने के बाद फिर अपने आकार में आता है, वैसे ही आप भी हर चोट के बाद और मजबूत होकर लौटें। टूटना नहीं, मुड़ना सीखें ताकि फिर से खड़े हो सकें। आप अटूट हैं। रणनीति के बिना मेहनत केवल मजदूरी है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। हर दिन की एक योजना बनाएं। जब आपके पास एक स्पष्ट रोड मैप होता है तो डर गायब हो जाता है। स्मार्ट वर्क कीजिए, केवल हार्ड वर्क नहीं। योजना ही आपका रक्षक है। कभी कभी आपकी हार का गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। उस गुस्से को बाहर न निकालें, उसे अपने भीतर दबा कर रखें और उसे अपनी मेहनत की आग में ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। दुनिया को अपनी कामयाबी से जवाब दें। गुस्सा भी एक ऊर्जा है, इसे सही दिशा दें। अकेलापन खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह आपको खुद से मिलने का मौका भी देता है। जब कोई साथ न हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। अंधेरे से डरो मत, अंधेरे को अपनी ताकत बनाओ। अकेले ही काफी हो तुम। अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा योद्धा छिपा है जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका। उसे बाहर आने दो। अपनी बेदियों को तोड़ दो। समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए आए हो। अपनी फितरत को बदलो और अनस्टॉपेबल बनो। वक्त तुम्हारा है। अंततः यह सब आपके भीतर की शांति पर निर्भर करता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहरी दुनिया का तूफान आपको हिला नहीं सकता। अपने भीतर के उस शून्य से जुद्धें जहां सारी शक्तियां निवास करती हैं। आध्यात्मिकता ही मानसिक मजबूती का आधार है। खुद को जानो। सृष्टि की हर शक्ति आपके संकल्प के साथ है।
जब आप पूरे मन से कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अपने इरादों को पवित्र और अपने लक्ष्यों को महान रखें। आप एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हैं। अपनी महानता को स्वीकार करें। जीत आपकी नियति है। अंधेरे का अंत हमेशा रोशनी से होता है। आपकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और उस शिखर पर पहुंचिए जिसके आप हकदार हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अनस्टॉपेबल होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे आज ही हासिल करें। ये 13-14 मिनट आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकते हैं। इन नियमों को लिख लें, इन्हें याद कर लें और सबसे जरूरी, इन पर अमल करना शुरू करें। आपकी यात्रा आज इसी पल से शुरू होती है। आप योद्धा हैं। याद रखिए, अकेले 100 के बराबर बनना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हर दिन लड़िए, हर दिन सीखिए और हर दिन जीतिए। मुझे आप पर पूरा यकीन है। अब दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। आगे बढ़िए। हालातों को दोष देना बंद करो। रिस्क लो, चुप रहो, दर्द को अपनाओ, लोगों की परवाह मत करो। कंसिस्टेंट रहो, जिम्मेदारी लो, सीमाएं तोड़ो, सुबह को जीतो, दुर्लभ बनो, प्रोसेस से प्यार करो, खुद से तुलना करो, अतीत को छोड़ो और हमेशा सीखते रहो। बनारस सीबाबू क्लब आई के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपनी जीत की गौरव गाथा लिखते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।